हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आस्क फिट गुरु। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई थिंक आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। टॉपिक है कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो रहे हैं आजकल, बिकॉज एंड स्पेशली इन यंगस्टर्स, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड। तो इस पे मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे को बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लोग पूछते हैं मुझसे कि सर, हमारे साथ ये हो गया है, ऐसा हो गया है, हमने यहाँ से किसी फलाना ट्रेनर या किसी के बोलने पे हमने ये लिया था, और हमें हमें पता भी नहीं है, बिकॉज ट्रेनर्स जनरली बताते भी नहीं हैं कि वो क्या दे रहे हैं। स्टिकर निकाल के देते हैं एंड हमने लिया, अब हमें आफ्टर 2-3 महीने के बाद ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं गाइस। मतलब मैं बहुत हैरान भी हो जाता हूँ और बहुत बुरा लगता है कि मतलब इतने यंग लड़कों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा कि यस, ये बिल्कुल सही है कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड के इस्तेमाल से आपको सेक्सुअल इश्यूज होते होंगे। कोई इसमें वो दो राहें नहीं है। अगर आप वो तभी होंगे अगर आप पीसीटी अच्छी तरीके से नहीं करते हो। पीसीटी, आई थिंक इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, पोस्ट साइकिल थेरेपी बोलते हैं। और ये साइकिल, जो स्टेरॉयड साइकिल है, ये इससे भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि पीसीटी अगर आपका अच्छे से नहीं होगा तो आपका आपका नेचुरल प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, ना तो आप मसल मास, जो आपने स्टेरॉयड साइकिल चला के जो मसल मास गेन किया है, ना तो आप वो उसको बचा पाओगे, क्योंकि वो प्रिजर्व ही नहीं रह पाएगा अगर आपका पीसीटी सही नहीं है। और पीसीटी सही नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगा। नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि लाइक आपके साथ ये सारे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स ये होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। क्योंकि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि जब आप स्टेरॉयड लेते हैं तो आपने बाहर से हार्मोन इंजेक्ट किया अपने बॉडी में, तो आपका खुद का बॉडी जो है वो हार्मोन बनाना बंद कर देता है, क्योंकि बॉडी सेंस कर लेता है कि बाहर से आपने हार्मोन उसको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप जब बाहर से बॉडी को हार्मोन देना बंद कर देंगे तो आप समझिए आपका खुद का तो हार्मोन प्रोडक्शन बंद है सारा, बाहर से आपने डालना बंद कर दिया, तो बेसिकली आप ज़ीरो पे आ गए। अब आपकी बॉडी में हार्मोन्स ही नहीं है एंड आपका पूरा बॉडी मेस्ड अप है। तो इस सिचुएशन में ना तो आपका सेक्स ड्राइव होगा, ना आपका जो ओवरऑल जो आपका वेलनेस है, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, आपका मसल मास नहीं रह पाएगा, टिक पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। इनफैक्ट आपको बहुत सारे इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स आएंगी। नींद आने में परेशानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, लेथार्जिक फील करेंगे, स्ट्रेंथ आपका गिर जाएगा जिम में, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो पीसीटी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। लेकिन पीसीटी कैसे करना है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको हमेशा किसी प्रोफेशनल के अंडर में ही पीसीटी करना चाहिए। गाइस, पीसीटी 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उसके जो पिलर्स हैं, मैं बोलूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण ढाल है पीसीटी के। पहला तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा कंपाउंड यूज़ किया है। कंपाउंड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसका हाफ़ लाइफ कितना है, उसका टर्मिनल हाफ़ लाइफ कितना है, आपके बॉडी में कब तक वो एक्टिव रहेगा, कब आपकी बॉडी से वो लीव करेगा, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज़, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साइकिल टोटल कितने लेंथ का है। जितना लंबा साइकिल होगा आपका, उतना ज़्यादा रिग्रस पीसीटी होगा, उतना पावरफुल पीसीटी होगा। अभी कुछ लोग 6 हफ्ता से 8 हफ्ता करते हैं, कुछ लोग 12 हफ्ता, कुछ लोग 6 महीना, कुछ लोग साल भर स्टेरॉयड साइकिल पे ऑन रहते हैं। तो उनका जाहिर सी बात है, जो साल भर ऑन है स्टेरॉयड साइकिल पे, उसका जो पीसीटी होगा वो किसी 6-8 हफ्ते या 10 हफ्ते वाले से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है जेनेटिक। यस गाइज, हम सब का जेनेटिक अलग है, हम सब डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। पांचों उंगलियां एक नहीं होती, वैसे ही 5 बॉडीज़ एक नहीं होते हैं। मेरी बॉडी आपसे अलग है, आपकी बॉडी किसी तीसरे से अलग है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी थर्ड पर्सन को, आपके दोस्त को ने अगर ऐसा किया है, या पर्टिकुलर किसी XYZ बॉडी बिल्डर ने कुछ ऐसा किया है, तो वो आप पे काम करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है पीसीटी को। आप स्लो रिस्पॉन्डर हो या फास्ट रिस्पॉन्डर हो।
तो ये पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? ये ब्लड वर्क से पता चलेगा। आपको पीसीटी के दौरान भी ब्लड वर्क करते रहना पड़ेगा, ताकि आपको ये देखने के लिए कि आपका मतलब आपका हार्मोन्स बाउंस बैक हो रहा है या नहीं, आपका जो भी वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, टोटल टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, ये सारी चीज़ें सही पाइपलाइन पे आ रही हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किस तरीके की है। तो गाइज़, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एक अच्छा पीसीटी हो सकता है। और मैं दोबारा बोलूँगा, पीसीटी किसी अच्छे प्रोफेशनल कोच से प्लान करवाएँ, उनके अंडर में करें, जिनको पता है कि भाई पीसीटी करना कैसे है। और अपने क्लाइंट को उसके हेल्थ के, उसके सेफ्टी के बारे में पूरा सोच के कोई प्लान करें। क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि आजकल कुछ भी, ट्रेनर ने कुछ भी ऐसे पर्ची पे लिख के दे दिया, उसको ना तो डोज का ठिकाना है कि भाई डोजेस कितना दिया हुआ है, कुछ भी प्लान ठीक से नहीं है। तो आप बताओ, जब आपका पीसीटी ही सही से नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी दोबारा ट्रैक पे कैसे आ पाएगी? और आपकी बॉडी दोबारा ट्रैक पे नहीं आएगी तो आप डेफिनेटली, आप जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सेक्सुअल हो चाहे मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स हों, आपको वो फेस करने पड़ेंगे। तो उसमें कोई दो राहें हैं ही नहीं। तो गाइज़, इस वीडियो का बनाने का यही एक उद्देश्य है कि आप इन सब चीज़ों को समझें और उस हिसाब से चीज़ें प्लान करें। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो। गाइज़, ये वीडियो, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो 20-22 साल के हैं और ये इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो उनको कुछ एक रास्ता दिखे कि भाई हाँ, अच्छा ऐसे होता है या ये तरीका है, जो भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छा और नॉलेजेबल कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।